क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1 थ्योरम को यूज करते हुए हमें साबित करना है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थ्योरम 6.1 क्या है और क्या कहता है। तो 6.1 थ्योरम देखते हैं। तो 6.1 थ्योरम में आपको क्या कह रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। यह कुछ नहीं है, हम इसके पहले जितने भी क्वेश्चन में बीपीटी का नाम लेते रहे या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, यानी यही थ्योरम बीपीटी है। अर्थात यही थ्योरम यह बतलाता है कि यदि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींची जाती है तो वह लाइन उस ट्रायंगल के रेस्ट दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इसे ही बीपीटी कहते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे कि बीपीटी का यूज करना है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं। एक डायग्राम है। अब मानते हैं यह ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी और सी। ए बी सी एक हमने ट्रायंगल लिया। अब इसमें क्या है, इसके मिड पॉइंट, किसी एक साइड के मिड पॉइंट, तो मान लेते हैं साइड ए बी का मिड पॉइंट हमने इसे मान लिया और इसे ही रखा पी। अब क्या कहता है कि इस पी पॉइंट से हमें एक लाइन ड्रा करनी है। एक क्या करनी है? लाइन ड्रा करनी है, जो कि वह लाइन कैसी होनी चाहिए? इस साइड बीसी के पैरेलल होनी चाहिए। तो आइए एक लाइन ड्रा करते हैं। एक बीसी के पैरेलल है। अब ये जो बीसी की पैरेलल है, ये लाइन एल है, पीएल लाइन। तो ये एसी को सब एक पॉइंट पर कट करती है। उस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं पॉइंट क्यू से। तो आइए अब देखते हैं हमने क्या किया। हमने किया लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। एबीसी एक ट्रायंगल है इन विच, उसमें क्या है, इन विच पी इज द मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। किसका पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है। और इसके बाद क्या किया? एंड ए लाइन, लाइन कौन सा? एल इज ड्रॉन, हमने खींचा, ड्रॉन थ्रू, किस पॉइंट से होते हुए? पी से, थ्रू पी। इस प्रकार खींचा, सच दैट, इस प्रकार खींचा दैट लाइन जो एल हो पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो? बीसी के। एंड इट, और जब इसे आगे बढ़ाएं, मिड्स साइड एसी, एसी साइड से मिड साइड एसी एट पॉइंट, किस पॉइंट पर उससे जाकर मिला? ये पॉइंट क्यू पर।
तो पॉइंट क्यू पर मिला। तो यहाँ लाइन, अब देखिए एक चीज और देखिए, लाइन एल बीसी के पैरेलल है, तो इसे हम यह भी कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है बीसी का, क्योंकि पी क्यू जो है लाइन एल का ही एक पार्ट है। तो इसलिए आइए आगे देखते हैं। पी, अब इस जो हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन और एजम्पशन किया है उसमें क्या किया कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। साइड ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यदि ऐसा लिखना हो ए पी डिवाइडेड बाय पी बी, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, O1 आएगा। कैसे O1 आएगा, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं, ये थोड़ा सा रफ में देखते हैं क्यों 1 आएगा। ए पी, जब पी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब पी ए का जितना वैल्यू, अगर इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, पी ए का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो पी बी का वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर होगा, यानी 5 डिवाइडेड बाई 5 होगा। यदि इसे 6 सेंटीमीटर मानेंगे तो यह भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। इसलिए हमने ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू 1, और इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1। अगेन जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, अगेन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है कि पी क्यू, जो पी क्यू है पैरेलल है किसका, बीसी का। हमने लाइन जो बनाई थी वह लाइन पी क्यू ये किसके है, ये बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है तो बाय यूजिंग बीपीटी यही हुआ थ्योरम नंबर 1, या इसे हम इस क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर लिख सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1। इसे हम क्या कह सकते हैं, अब इस साइड प्रोपोर्शन तो कह सकते हैं ए पी डिवाइडेड बाय पी बी इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी, ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी। और क्या है, यह हमारा रफ पोर्शन था, कंफ्यूज ना करें। अब इसे क्या करें, ए पी अपॉन पी क्यू, देखिए ए पी अपॉन पी क्यू, फ्रॉम इक्वेशन से वैल्यू इसका कितना है, इसके बराबर हम रख देते हैं 1 इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी। और क्या कह सकते हैं, क्यू सी इक्वल टू ए क्यू सी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। अब देखिए अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या रहा है, क्यू सी दिस पोर्शन इज इक्वल टू ए क्यू दिस पोर्शन। यह कब संभव है, यह तभी संभव है जब यह पॉइंट और यह पॉइंट क्या था, पॉइंट क्यू क्या हो, लाइन एसी का मिड पॉइंट हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, और यही चीज हमें प्रूव करना था।